जब बात आती है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज मुझे फ्यूचर में ट्रेंडिंग में है, कौन सी लैंग्वेज की जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, राइट। तो इन चीज़ों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपका कोडिंग सुपरस्टार में स्वागत करते हैं और बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के लिए जो बेहतरीन लैंग्वेज है पीएचपी, उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले पीएचपी है क्या, उसको समझने के लिए पीएचपी का हमें फुल फॉर्म समझना होगा। पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब इसे हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसे हम फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी भी टाइप का पेमेंट या फिर किसी भी टाइप के चार्जेस नहीं लगते हैं। पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जो जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए, जिसको रन होने के लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है एंड इसे हम एज अ बैकएंड लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो बैकएंड के जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करवाने हों या फिर कोई वेबसाइट का जो भी कोड का मैनिपुलेशन करना हो, तो उसके लिए हमें पीएचपी की ज़रूरत पड़ेगी। और पीएचपी एक काफ़ी बेहतरीन लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज है। एंड पीएचपी को ऐसा भी बोला जाता है कि पीएचपी इज़ एवर ग्रीन लैंग्वेज, बिकॉज पीएचपी जो है वो डेवलप की गई है स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए। पीएचपी बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई थी कि जो भी हमारे ब्लॉगिंग वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई इंफॉर्मेटिक वेबसाइट बनानी हो, लाइक क्रिकेट इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो, चाहे लाइक आपको बनाना हो किसी ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट, लाइक आपको बनाना हो किसी कुकिंग रिलेटेड वेबसाइट, लाइक आपको बनाना हो किसी इंफॉर्मेटिक वेबसाइट। नाउ अ डेज पीएचपी का जो यूज़ होता है वो है ईआरपी सिस्टम बनाने के लिए, सीआरएमएस सिस्टम बनाने के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए और ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए, राइट। तो बेसिकली ईआरपी होते क्या है, तो इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, उस ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स को अगर आपको मेंटेन एंड मैनेज करना हो तो आपको ईआरपी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह से हम सीआरएमएस बना सकते हैं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स बना सकते हैं एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं। बट पीएचपी में ऐसा क्या खास है, पीएचपी क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे। पीएचपी की मदद से हम डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले डायनामिक वेबसाइट होती क्या है। डायनामिक वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट होती है जो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और पीएचपी के मदद से हम डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डेटा को डायरेक्टली रिट्राइव कर सकते हैं एंड डायरेक्टली डेटा को हम वहाँ से स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो कंटेंट को मैनेज करने की क्षमता होती है वो होती है पीएचपी के अंदर। इसीलिए पीएचपी को बोला जाता है डायनामिक वेब एप्लीकेशन। सो पीएचपी इज ऑल्सो नोन एज अ डायनामिक वेब एप्लीकेशन। पीएचपी के मदद से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को राइट कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। अगर हम किसी यूज़र का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो पीएचपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप लोग काफ़ी सारे ई कॉमर्स की वेबसाइट यूज़ करते हो, काफ़ी सारे सोशल एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो, तो जो भी यूज़र्स का डेटा होता है उसे अगर आपको कलेक्ट करना हो तो पीएचपी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप पीएचपी की मदद से किसी भी यूज़र का डेटा रिट्राइव कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो या तो फिर यूज़र को वो डेटा आप डिस्प्ले करवा सकते हो। पीएचपी की मदद से हम पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। डेटाबेस एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र का डेटा एक जगह पर सेंट्रलाइज स्टोर होता है। तो मैं पीएचपी की मदद से किसी भी डेटाबेस को डिलीट कर सकता हूँ, किसी भी डेटाबेस के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकता हूँ और किसी भी डेटा की कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। पीएचपी में एक ऐसी क्षमता है
कि पीएचपी के अंदर जो डेटा होता है उस डेटा को मैं इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। डेटा को जो अनवांटेड यूज़र्स होते हैं वो हैक ना कर सके, वो इजीली उसको एक्सेस ना कर सके, इसीलिए पीएचपी के अंदर हम किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। पीएचपी का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए? क्या ऐसी खास पीएचपी में बातें हैं जो अदर लैंग्वेज से ये अलग है? पीएचपी के जो सिंटैक्स है वो काफ़ी इजी है किसी और लैंग्वेज के मुकाबले। पीएचपी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी, ओरेकल, मारियाडीबी, तो एक्सेट्रा टाइप के जो डेटाबेसेस होते हैं उन डेटाबेसेस को पीएचपी सपोर्ट करता है। पीएचपी कंपैटिबल ऑल द सर्वर्स। देखो गाइज, अगर किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही हम हमारे कोड को सर्वर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पीएचपी में कोई भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस सर्वर पर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हो या फिर उस सर्वर पर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हो। तो सर्वर भी अलग अलग टाइप के अपने को देखने को मिलते हैं, लाइक अपाची सर्वर, लाइक आईआईएस सर्वर, एक्सेट्रा। पीएचपी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूशन होने की क्षमता रखती है। जैसे कि आपने मैक का सिस्टम देखा होगा, जैसे कि अपने विंडोज़ के सिस्टम यूज़र्स हो गए, जैसे कि आप लिनक्स के यूज़र्स हो गए, तो किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर पीएचपी चलने में कैपेबिलिटीज़ रखती है। तो इस तरह से पीएचपी के काफ़ी सारे गुण होने के कारण पीएचपी मार्केट में ट्रेंडिंग है और पीएचपी के मदद से हम काफ़ी अच्छे से अच्छी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। पर पीएचपी सीखने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस की ज़रूरत होनी चाहिए? तो बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एचटीएमएल का, बेसिक नॉलेज होना चाहिए सीएसएस का, बेसिक नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। तो गाइज़, आई होप आपको पीएचपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल चुकी होगी। तो आपको अगर मोर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि पीएचपी के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, कि पीएचपी के कौन कौन से सीएमएसएस हैं, कौन कौन से पीएचपी के फ्रेमवर्क के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और मार्केट में कौन सा फ्रेमवर्क अभी ट्रेंडिंग है। तो इनको समझने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आपको उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के बारे में या तो फिर उस पर्टिकुलर सीएमएसएस के बारे में मैं आपको फुल्ली जानकारी दूंगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एंड गुड नाइट।